हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोगों की सेवा में न्यू वीडियो के साथ। चलिए, लेक्चर नंबर 2 में आपको लास्ट में नॉर्मलिटी बताए थे। आज हम केमिकल यूनिट का 2 नंबर बता रहे हैं, मोलारिटी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉर्मलिटी के बाद आज आपको 2 नंबर मोलारिटी स्टार्ट करना है। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम इसका डिफिनीशन जो है वो नॉर्मलिटी के ही जैसा है। नॉर्मलिटी में आपको क्या बताया गया था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसको हम नॉर्मलिटी बोलेंगे। और यहाँ पर भी वही है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा उसको हम मोलारिटी बोलेंगे। कहने का मतलब कि नॉर्मलिटी में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता था और मोलारिटी में सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम ले रहे हैं 5 लीटर सॉल्यूशन। 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट यूरिया प्रेजेंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी बताइए। तो डिफिनीशन क्या बोले हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट रहेगा, कितना लीटर है ये, 5 लीटर। तो 5 लीटर में 10 मोल प्रेजेंट है। 5 लीटर में 10 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, 10/5 यानी कितना, 2। तो हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे? इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलारिटी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। यहाँ से आप मोलारिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, मोलारिटी को एम से डिनोट किया जाता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। यहाँ देखिए, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मोल है, 10, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में चाहिए कितना लीटर है, 5, कितना आ गया, 2 आया है ना। तो ये एक फार्मूला हो गया मोलारिटी का। सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल दिया रहेगा और सॉल्यूशन का लीटर दिया रहेगा? जी नहीं,
कभी भी आपको सॉल्यूट का मोल नहीं दिया रहेगा। किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मोलारिटी पूछा जाएगा तो कभी भी आपको सॉल्यूट का मोल नहीं दिया रहेगा, सॉल्यूट का ग्राम देगा। तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। कैपेसिटी नहीं तो भाई दिक्कत है। कैपेसिटी क्या होना चाहिए कि ग्राम को मोल में बदलने की कैपेसिटी होना चाहिए, और चेंज करके तब हम यहाँ रखेंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। लीटर में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है लीटर में तो आपको दिया रहेगा मिलीलीटर में। और मिलीलीटर में जब दिया है तो उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, मिलीलीटर को चेंज कर देंगे लीटर में, और तब यहाँ रखेंगे। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। इस पर छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट करेंगे। जल्दी से प्रिंट कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पर। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर। इधर देखो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द molarity of 10% weight by V NH3 सॉल्यूशन। कह रहा है कि 10% वेट बाई भी NH3 सॉल्यूशन का आप मोलारिटी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। लेक्चर 1 आप लोग देख लेंगे। लेक्चर 1 में इसका मीनिंग आपको बता दिया गया है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे मोलारिटी निकालना संभव नहीं है, नहीं निकलेगा मोलारिटी। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। आइए बता दे रहे हैं। 10% वेट बाई भी NH3 सॉल्यूशन। आपको बोले थे कि ये ऊपर वाला जो होता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट यहाँ कौन सा है? NH3, ये सॉल्यूट है। और ये नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किस में होता है? मिलीलीटर में होता है। यानी कि मिलीलीटर को क्या बोलते हैं? सीसी भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब आइए, 10% वेट बाई भी NH3 सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम NH3 100 सीसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो पहले उसको हम लिख दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट NH3 है, कितना हो गया ये? 10 ग्राम। ठीक है। परसेंटेज मतलब 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलिए 100 सीसी। सीसी को क्या बोलते हैं? मिलीलीटर बोलते हैं। मोलारिटी का आपको क्या फार्मूला बताया गया था? मोलारिटी का फार्मूला बताया गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का चाहिए मोल, दिया है क्या? देख लीजिए, सॉल्यूट का ग्राम दिया हुआ है। तो इस ग्राम को मोल में आपको चेंज करने आना चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, और दिया हुआ है किसमें? मिलीलीटर में दिया है। तो इसमें 1000 से डिवाइड करके इसको चेंज कर देंगे लीटर में, और तब आप मोलारिटी के फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है।
चलिए, लेकिन सवाल ये उठेगा कि सर इस ग्राम को मोल में बदलने के लिए तो आप अभी बोले ही नहीं। आइए यहाँ देख लीजिए कैसे हम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। फार्मूला वेट बोलिएगा नहीं, मोलेक्युलर वेट को ही फार्मूला वेट बोला जाता है। ये ग्राम को मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। ठीक है, चलिए चेंज कर रहे हैं इसको। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम हम रखेंगे 10 बाई फार्मूला वेट। तो फार्मूला वेट इसका पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, तो 14 और 3 कितना? 17। ये होगा नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब चाहिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए, दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो चेंज करेंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या करेंगे? इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे 1/10 लीटर। तो बताइए, सॉल्यूट का मोल आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया लीटर में, तो मोलारिटी तो आप आराम से निकालेंगे, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है। तुरंत आप पुट करेंगे, देखिए मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना? 10/17। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आप चेंज कर दिए हैं लीटर में, 1/10 लीटर, कुछ नहीं करना है। अब आप यहां आराम से पुट कीजिए, 10/17 बाई 1/10, ये आएगा 100/17, यानी कि 5.8 आएगा। ये इसका मोलारिटी 5.8 आएगा। समझ गए? चलिए देखिए, नॉर्मलिटी खत्म हो गया। नॉर्मलिटी के बाद क्या पढ़ा है? मोलारिटी पढ़ा है। और अब आप काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें सुनेंगे आप। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन, बहुत क्वेश्चन यहाँ से अराइज किया जाता है एग्जाम में। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन आप देखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलिटी मोलारिटी में रिलेशन से पहले आपको एक रिलेशन और देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको रिलेशन बताया जाएगा तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए आप पहले किस में रिलेशन देखेंगे? तो रिलेशन देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में और नंबर ऑफ मोल में। अगर ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन आपको पता हो जाएगा तो आप आराम से बताएंगे नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन। समझे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हेडिंग आप लोग लिखेंगे
रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इसके बाद ही आप नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन जान पाएंगे। देखिए जो भी हम लिखेंगे अभी वो सब आप जानते होंगे। देखिए बता दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको बताया गया है लेक्चर नंबर 2 में, देखेंगे मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट भी लेक्चर 2 में हो गया है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास इन ग्राम बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। चलिए बताइए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है। ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आपको बताया गया था फार्मूला वेट, मोलेकुलर वेट को कहा जाता है, बाई चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एनायन। इसी को बोले थे हम एन फैक्टर। एन फैक्टर इसको बोले थे हम। चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड पर। समझ गए। तो यहाँ और लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको पॉजिटिव चार्ज पता है तो पॉजिटिव रख दीजिए, निगेटिव पता है तो निगेटिव रख दीजिए, क्योंकि दोनों सेम होता है। एन फैक्टर इसको बोला जाता है। एक अभी खत्म हुआ नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बताइए। ये बताया गया था मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, यही था ना, मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। ये तीनों फार्मूला लिखवा दिया गया है। हमको बताना है ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन। रिलेशन बताने के लिए ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट, मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फार्मूला वेट बाई चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। इसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। चलिए अब आते हैं हम रिलेशन में। ध्यान दीजिएगा अभी आपको क्या बताया गया है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास इन ग्राम मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो हमको ये बताइए कि क्या इक्विवेलेंट वेट के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, क्या ये पुट कर सकते हैं। तो जब इक्विवेलेंट वेट के जगह पर इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो फार्मूला वेट ये एन फैक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला वेट, फार्मूला वेट, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन ऊपर की ओर चला जाएगा। एन फैक्टर इसको बोला जाता है। चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। ध्यान से देखिए मास ग्राम फार्मूला वेट, क्या यही मोल होता है? जी हाँ, यही मोल होता है। मास ग्राम बाई फार्मूला वेट को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये एन फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा बार बार नहीं लिखेंगे हम, ये एन फैक्टर होता है। बस दोनों में रिलेशन देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो गया मोल, और ये क्या है, एन फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन फैक्टर इनटू क्या लिखेंगे,
मोल। इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन आ गया। दोनों में रिलेशन ये है कि अगर हम मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया रिलेशन। अब आपको हम बता रहे हैं जो हमको काम था। ये रिलेशन काम नहीं है, ये 11th क्लास का रिलेशन है। मोल कॉन्सेप्ट में आप ये सब पढ़ना था, पता नहीं पढ़े कि नहीं। n फैक्टर और मोल में मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। अब आइए जो हमको रिलेशन पढ़ना था नॉर्मलिटी और मोलारिटी में, ये रिलेशन पता होना चाहिए। समझ गए? चलिए सब कुछ समझते चलिएगा, कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। आराम से कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए, कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए। ये नहीं कि बाद में पढ़ लेंगे, सब कुछ साथ लेकर के बैठिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, क्योंकि कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, मेन, एडवांस, मेडिकल, 12th में होंगे, सब कुछ A to Z बात आपको इस वीडियो में डाला जा रहा है। ठीक है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अच्छा से आप बस एक बात चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। और साथ कैसे देंगे? मिठाई खिलाकर नहीं, साथ आपको देना है सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और लाइक करके। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, इसमें रिलेशन हमको पढ़ना है। तो इसमें रिलेशन पढ़ने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन आपको जस्ट अभी बताए हैं, तुरंत आप उसको लिखेंगे यहाँ पर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो मैथ में आप लोग वीक नहीं ना होंगे, पढ़े होंगे। 2, 3 से ही लोग पढ़ते हैं कि अगर दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए हम दो ही काम करने वाले हैं, दोनों ही साइड हम डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब इधर डिवाइड कर दिए तो उधर भी करना पड़ेगा, तो इस साइड भी हम कर दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ गए? चलिए ध्यान से देखिए, क्या आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यही बताया गया था? सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये नॉर्मलिटी है? क्या जी? हाँ नॉर्मलिटी है। तो आप इसको लिखेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है? तो चार्ज को n फैक्टर कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए तो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस, तो आप कहेंगे कि सोडियम का n फैक्टर कितना है? 1 है। चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? n फैक्टर बोलते हैं। समझ गए? क्या ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूट का मोल और बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, क्या ये मोलारिटी है? बोलिए, मोलारिटी है। तो यहाँ आप लिखेंगे मोलारिटी। समझे? नॉर्मलिटी n फैक्टर को n लिखा जाता है, और ये क्या है? मोलारिटी को
m लिखेंगे, समझे। ये n क्या है, तो ये n फैक्टर है, n फैक्टर चार्ज को कहा जाता है, समझ गए। n = nm, यानी किसी भी कंपाउंड का अगर मोलारिटी दिया हुआ रहेगा और नॉर्मलिटी पूछेगा तो n फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, प्रिंट कीजिए। चलिए हो गया होगा, नॉर्मलिटी खत्म हो गया, मोलारिटी खत्म हो गया, दोनों में रिलेशन खत्म हो गया। नाउ हम इंटर करेंगे नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड मोलालिटी, नंबर थर्ड मोलारिटी में, ये सॉरी मोलालिटी में इंटर करेंगे। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलालिटी क्या होता है समझिएगा, देखिए मोलालिटी 1 kg सॉल्वेंट में, इस बार सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नॉर्मलिटी और मोलारिटी में, इसमें सॉल्वेंट होता है। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा उसको हम बोलेंगे मोलालिटी। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसको हम मोलालिटी बोलेंगे। देखिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे फिर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, number of mole of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोलालिटी बोलेंगे। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। 1000 ग्राम वाटर है, इस 1000 ग्राम में 1 मोल यूरिया प्रेजेंट है, यूरिया सॉल्यूट हो गया। 1000 ग्राम वाटर है, इसमें 1 मोल यूरिया प्रेजेंट है, तो जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का आप बताइए मोलालिटी। तो यहाँ देखिए डिफिनीशन में सब कुछ हो गया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में ये बताइए 1000 ग्राम है ना, तो ये कितना kg है, वाटर सॉल्वेंट है। 1000 ग्राम वाटर तो ये सॉल्वेंट हो गया, बताइए कितना kg है, कितना जी, हाँ 1, तो ये 1 kg हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल प्रेजेंट रहेगा, तो बताइए 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल प्रेजेंट है, 1 मोल है, तो उसी को तो बोलते हैं मोलालिटी। अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ मोलालिटी 2 हो जाएगा। 1 kg में जितना रहेगा उसको मोलालिटी बोलते हैं। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से फिर मोलालिटी का आपको फॉर्मूला डिराइव कर बता रहे हैं।
मोलालिटी के फॉर्मूला पर ध्यान देंगे आप। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए यहां पर कह रहा है कि सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल चाहिए। और फिर वही बात यहां आपको केवल समझाने के लिए ही हम लिख रहे हैं, इजी कैसे निकालेंगे बस। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्यूट का कभी भी आपको मोल नहीं देगा, ग्राम देगा, सेम टू सेम कैसा, मोलारिटी के जैसा। उस ग्राम को मोल में चेंज करने आपको आना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। तो वहाँ से आप ग्राम को मोल में चेंज करके और तब यहाँ रखिएगा। यहाँ देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप लोग जो है ध्यान नहीं देंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट चाहिए किस में, केजी में चाहिए, और देगा नहीं केजी में, किस में देगा, ग्राम में देगा। तो उस ग्राम को केजी में चेंज करने आपको आना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे ग्राम को केजी में, 1000 से डिवाइड करके। समझ गए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फिर इस पर, तब तक आप प्रिंट करेंगे जल्दी। देखिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन ये है 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 1.80 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का मोलालिटी बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा, ध्यान दीजिए। पहले नंबर जैसे ही आपसे मोलालिटी पूछेगा तुरंत आपके माइंड में बात आना चाहिए कि मोलालिटी इक्वल टू होता क्या है। तो यहाँ देखिए मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखेंगे कि सॉल्यूट का मोल चाहिए और दिया है क्या। तो देखिए इतना ग्राम ग्लूकोज, ग्राम दिया हुआ है, तो इस ग्राम को मोल में हम चेंज करेंगे। समझ गए, और तब यहाँ रखेंगे। सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, दिया है किसमें, ग्राम में दिया है। इस ग्राम में 1000 से डिवाइड करके इसको चेंज कर देंगे केजी में, तब यहाँ रखेंगे। समझ गए। आइए चेंज करते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल।
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम रखेंगे, बाई क्या होता है, फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट आना चाहिए, कार्बन का 12 होता है, तो आप इसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे 12 इंटू 6 तो 72 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का 1 होता है, निकाल लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला वेट अगर आप निकालेंगे तो 180 आएगा। इजी के लिए दिए थे, कटने के लिए, तब ना तुरंत कट जाएगा ये। तो ये बताइए कितना आएगा, 1/100 मोल। तो ये मोल आ गया। अब इस मोल को यहाँ रख देंगे। सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, दिया है किसमें, ग्राम में। चेंज करेंगे, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चेंज करेंगे इसको, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/10 केजी। तो बस केजी आ गया, मोल आ गया, तुरंत आप मोलालिटी निकालेंगे। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/100 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1/10। ये आएगा 10/100 यानी कितना, 0.1 आएगा। समझ गए। तो इस तरह से आपका मोलालिटी ख़त्म हो गया। अब हम आ रहे हैं रिलेशन। मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन पर आप लोग ध्यान देंगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ है। माइंड को आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। चलिए अब आ रहे हैं हम रिलेशन में। हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। दोनों में रिलेशन। आप इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखेंगे। इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखेंगे आप। देखिए रिलेशन D इक्वल टू, D डेंसिटी है बताएंगे, इक्वल टू M बाई 1/m प्लस W/1000। ये रिलेशन है D इक्वल टू M 1/m प्लस W/1000। ध्यान दीजिए D जो है ना वो डेंसिटी है, D क्या है, डेंसिटी है। ये M बता दीजिए मोलारिटी है। ये M बोलिए स्मॉल m मोलालिटी होता है। इस रिलेशन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात ये है कि ये सर W क्या होता है, W ग्राम लिखे हैं क्या? जी नहीं, ग्राम नहीं है। यहाँ ये W जो है वो मोलेक्यूलर वेट है। मोलेक्यूलर वेट वही फार्मूला वेट है, मोलेक्यूलर वेट होता है। कि सर आप मोलेक्यूलर वेट को एम नहीं लिखे, मोलेक्यूलर वेट तो एम लिखा जाता है जी। मोलेक्यूलर वेट को हम एम यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि आप कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे कि मोलारिटी और फार्मूला ये मोलेक्यूलर है कौन दोनों में, इसीलिए नहीं लिखा हुआ है। समझ गए?
चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिए होंगे। एक बात और है, उसको आप नोट करके लेंगे, काफी वीवीआई पॉइंट है। देखिए, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का वैल्यू सेम होता है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में ये सब दिया है, लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। और डेंसिटी अगर दिया है तो अब तो आप निकाल सकते हैं, डेंसिटी अगर दिया है तो आप आराम से निकालेंगे। लेकिन अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप मोलालिटी और मोलारिटी दोनों सेम मानिएगा, वहीं आप नोट में लिखेंगे। इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, if density is not given in question, then value of molarity equal to the मोलालिटी। इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन वैल्यू ऑफ मोलारिटी इक्वल टू द मोलालिटी। समझ गए? चलिए, नॉर्मलिटी खत्म हो गया, मोलारिटी खत्म हो गया, दोनों में रिलेशन खत्म हो गया। उसके बाद आपको हम बताए हैं मोलालिटी, उसके बाद मोलारिटी और मोलारिटी में रिलेशन खत्म। नाउ हम इंटर कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन में। नाउ हम इंटर करेंगे मोल फ्रैक्शन। 12th बोर्ड के एग्जाम में डिफिनीशन ही पूछे जाते हैं, डिफिनीशन पूछे जाते हैं 12th के एग्जाम में। आइए, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन पर, पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो जी, ध्यान दीजिए सब लोग और जल्दी जल्दी अपने नोट्स पर लिखिए, समझे? नोट्स बनाइए क्योंकि कुछ छूट नहीं रहा है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। 1 मोल सॉल्यूशन में, फिर से 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? देखिए, चलो ध्यान दो। यहाँ पर हम यहाँ लिए रहे हैं 1 मोल यूरिया
यूरिया सॉल्यूट है। और फिर क्या लेंगे, 5 मोल वाटर। देखिए 1 मोल यूरिया 5 मोल वाटर, वाटर सॉल्वेंट हो गया और यूरिया क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सॉल्यूशन कितना मोल है, तो क्या कहिएगा आप, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 6 मोल, 1 and 5, 6 मोल सॉल्यूशन हो गया। डिफिनीशन कह रहा है 1 मोल सॉल्यूशन में अगर आपसे कहा जाएगा कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए यूरिया का, समझे, यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे यूरिया का, रुक जाइए, कितना मोल सॉल्यूशन है, 6 मोल। तो आपको डिफिनीशन बताया गया है 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट रहेगा, तो ये सॉल्यूशन कितना हो गया, 6 मोल। 6 मोल सॉल्यूशन में यूरिया कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल सॉल्यूशन में बताइए कितना हो जाएगा, 1/6, समझे। तो कहेंगे यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/6 होगा। सिंपल, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सिंपल है, समझे। सॉल्यूशन हो गया 6 मोल, तो 6 मोल में यूरिया है 1 मोल, तो 1 मोल सॉल्यूशन में कितना, 1/6। अब देखो वाटर कितना है, 5, सॉल्यूशन कितना है, 6, तो लिखिएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो 6 मोल सॉल्यूशन में वाटर कितना है, 5, तो 1 मोल में बताइए 5/6, समझ रहे हो। चलो देखो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6, समझे। और फिर यहाँ पे आइए वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन आपका कितना है, 6 मोल है, तो 6 मोल सॉल्यूशन में वाटर है 5 मोल, तो 1 मोल सॉल्यूशन में 5/6, तो कहेंगे वाटर का मोल फ्रैक्शन 5/6 होगा। आपको आप लोग कह रहे हैं सर ये तो हम भूल जाएंगे सर, ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ये क्या आप बोल रहे हैं जी। भूलने का सवाल ही नहीं है। देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल ऊपर रखिएगा। जैसे देखिए यूरिया का मोल फ्रैक्शन, तो यूरिया का मोल ऊपर रख दो और दोनों को ऐड करके नीचे कर दो, समझ रहे हो। वाटर का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल ऊपर कर दीजिए, दोनों को ऐड करके नीचे कर दीजिए, बस, कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस तरह से समझ रहे हो। चलो डिफिनीशन लिख लेंगे इसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट present in 1 mole of सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन में कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट कितना मोल है उसे हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं उस कंपोनेंट का, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से प्रिंट करेंगे। चलिए हो गया।
आगे देखिए, ये n जो है इसको मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये स्मॉल n है, इसको हम मानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्यूट का मोल जो है वो n है, सॉल्वेंट का मोल है वो n है, कैपिटल N है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का। तो क्या बोला गया आपको कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल ऊपर। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखेंगे और बाई क्या होता है, दोनों को ऐड करके सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बनाइए तो इस बार सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके नीचे रखेंगे। ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम हमेशा ही 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप रॉन्ग हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करेंगे तो 1 ही आना चाहिए। चलिए यहाँ ऐड कर लीजिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा n प्लस n और ऊपर में क्या आएगा n प्लस, दोनों कैंसिल और क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया था मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना बताया गया था 1/6 और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आया था 5/6। देखिए तो दोनों को ऐड कीजिए, 1/6 प्लस 5/6 कितना आएगा 6/6 इक्वल टू 1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आगे भी इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा इसी तरह से। ठीक है, ओके।